गुप्ता जी का परिवार खुशहाल था। इनके 3 बेटे थे, बहुएं और एक बेटी से पूरे घर में चहल पहल का माहौल रहता था। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से सब लोग मिल बांट कर घर की खुशियां और गम दोनों सह लेते थे। सबसे बड़े बेटे अजत की पत्नी वशाखा, दूसरे बेटे अमन की पत्नी काव्या और सबसे छोटे बेटे आशीष की पत्नी रुचि और साथ में गुप्ता जी की बेटी नष्टा। कुल मिलाकर खुशहाल परिवार। इस दिन सुबह का वक्त था। गुप्ता जी, इनकी पति और बाकी का सारा परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बहू वशाखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे अजत बेटा, क्या हुआ? आज विशाखा सोकर नहीं उठी? तबीयत तो सही है ना उसकी? नहीं माँ, सोकर तो उठ गई थी। कह भी रही थी कि अभी कमरे से बाहर आती है। पता नहीं फिर क्या हुआ। हाँ भैया, हमेशा भाभी सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन आज तो वो नजर ही नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले भाभी ने मुझे कमरे में बुलाया था और कहा था कि आज चाय मैं बना दूं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, चाय मैं बना देती। कल शाम को भी भाभी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि बस हल्का सा सर दर्द है। क्या बात है विशाखा बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो बेटा। हाँ बेटा, तुमने अभी बताया क्यों नहीं? अजत, तुम बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। मम्मी जी, पापा जी, मेरी तबीयत ठीक है। अब आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भाभी? जल्दी सुनाइए ना। पूरा परिवार यहाँ बैठकर आज सुबह सुबह अच्छी खबर सुना देंगी तो सबका दिन अच्छे से निकल जाएगा। हाँ भाभी, रुचि भाभी ठीक कह रही है। बताइए ना, क्या है गुड न्यूज? बात ऐसी है मम्मी जी, पापा जी, आप दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात क्या है। अभी चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल की खबर सुना दी। हाँ भाभी, अब मैं और आशीष चाचा बन जाएंगे। देखा विशाखा, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर तो पूरा परिवार नाचने लगा। वैसे जॉइंट फैमिली में यही तो कमाल की बात होती है। हंसते खेलते सारे काम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले रहो तो ये सारी जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। अब देखो ना, मेरे तो हाथ पैरों से कुछ होता नहीं, लेकिन रुचि और काव्या मिलकर सब संभाल लेंगी। मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी जॉब ना होती ना, सच में मैं पूरा दिन भाभी के पास रहती। लेकिन आप तो जानती हैं, सुबह 9 बजे निकलती हूँ और शाम को 6 बजे घर आती हूँ। पर काव्या है ना। हम रुचि भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गुड़िया अभी सिर्फ 6 महीने की है। और वैसे भी वशाखा भाभी की तो ये दूसरी प्रेगनेंसी है। इन्हें तो सब कुछ पता है। इन्हें किसी के साथ संभालने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो मुझे पता है नष्टा चुटकियों में सारे काम कर देगी। मैं जरूर करती हूँ। वैसे भी वशाखा भाभी मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन क्या है ना, कॉलेज का आखिरी साल है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फेल होने का ठप्पा लग जाएगा। अरे आप सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लूंगी। वैसे भी रुचि ने ठीक ही कहा था, ये मेरी 2nd प्रेगनेंसी है। मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ खुद से संभाल पाऊँ। कुछ दिनों के बाद मम्मी, विशाखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कुछ खा भी नहीं रही और कमजोर भी लग रही है। आप बताइए ना, मैं क्या करूं? अरे बेटा, इसके लिए फ्रूट्स लिया। जब वो कुछ ना खा पाए ना, तो फ्रूट्स खाना ही ठीक है। कम से कम उसी बहाने कुछ तो जाएगा इसके पेट में। ठीक है मम्मी, मैं विशाखा के लिए फ्रूट्स ले आता हूँ, आप इसे खिला देना। शाम के वक्त जब अजत घर लौट कर आता है तो देखता है कि रचि, नष्टा और काव्या तीनों एक साथ बैठकर फ्रूट्स खा रहे थे। अरे निष्ठा, विशाखा कहाँ है? इसे भी कुछ फ्रूट्स खिला दो, मैं इसी के लिए तो लेकर आया था। अब कहना क्या चाहते हैं जेठ जी? आप ये फ्रूट विशाखा भाभी के लिए लाए हैं, क्या हम नहीं खा सकते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, माँ ने कहा था कि इस हालत में, मतलब कि प्रेगनेंसी में, विशाखा के लिए फल खाना अच्छा रहेगा। तुम लोग भी खाओ, लेकिन इसे भी तो बुला लो। हमने कहा था विशाखा भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका मन नहीं है। भैया, भाभी का तो आप बहुत ख्याल करते हैं, थोड़ा ख्याल अपनी बहन का भी रख लिया करें। भाभी के लिए फ्रूट्स लेकर आए हैं और हम लोगों से पूछा भी नहीं, और हम लोगों ने खा लिए तो शायद आपको बुरा भी लग रहा है। तुम सब मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मेरे पूछने का मतलब बस ये है, मतलब कि विशाखा ने कुछ खाया या नहीं? भैया, मैं तो अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे भाभी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। अजत अपने कमरे में जाता है और वशाखा पर लेटे हुए देखता है। क्या हुआ विशाखा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे तो तुम्हें? हाँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे एक बात कहूँ, आज ना मेरा सैंडविच खाने का बड़ा मन कर रहा है। घर में किसी को कह देना चाहिए था ना, कोई भी तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता। ऐसी हालत में जो मन करे वो खाना चाहिए। भूखे रहने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता। किससे कहती? अजत कौन बनाता मेरे लिए सैंडविच? सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। अच्छा तुम रुको, मैं भी जाकर तुम्हारे लिए सैंडविच बना कर लाता हूँ।
अजद रसोई में पहुंचता है और अपनी पत्नी विशाखा के लिए सैंडविच बनाने लगता है। तभी अजद की माँ रसोई के अंदर आती है। घर में 3 बहुएं और एक बेटी है और इन सब के रहते भी मेरे बेटे को रसोई घर में काम करना पड़ रहा है। क्या बात हो गई बेटा? माँ वो क्या है ना, विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर में किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं कि इसे सैंडविच बनाकर खिला दिया जाए। तभी वहाँ पर नश्ता आती है। जेठ जी, आप तो सासू माँ से हमारी शिकायत कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शिकायत नहीं कर रहा है, बता रहा है कि अपनी जिठानी के लिए एक सैंडविच तक नहीं बना सकते तुम। मम्मी जी, आपको पता है ना मेरी गुड़िया कितनी छोटी है, मेरा पूरा दिन इसी के काम में निकल जाता है और मैं थक जाती हूँ। अरे अजय, तुम इन बहुओं से कुछ मत कहा करो, लेकिन अपनी बहन नश्ता से कह दिया करो, वो जरूर तेरा काम। अरे माँ, वो तो खुद अपनी पढ़ाई का बहाना लिए बैठी है। भैया, मैं पढ़ाई का बहाना लेकर नहीं बैठी हूँ, मेरे कॉलेज का आखिरी साल है। अब क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? हाँ, विशाखा भाभी की चिंता में आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। अब तो आपको इस घर में किसी की फिक्र नहीं सिवा विशाखा भाभी के। कुछ दिनों के बाद अरे माँ, वो मामा जी की शादी है, इनके घर से कोई आया था, इन्होंने हम सबको शादी में बुलाया है। बहुत दिन हो गए किसी की शादी अटेंड नहीं की, मैं तो वहाँ पर जरूर जाऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी ना ऑफिस में आज ही छुट्टी डाल देती हूँ। पूरे सप्ताह की छुट्टी लेकर चलेंगे हम वहाँ पर। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। मैं तो अपनी गुड़िया की शॉपिंग आज से ही शुरू कर देती हूँ। इसके लिए ना खूब सारी ड्रेसेस लेकर आऊंगी। मेरे भी एग्जाम से अभी बहुत दूर है। वैसे भी मुझे तो शादी का बहुत टाइम से इंतजार था, मैं तो यहाँ पक्का जाने वाली हूँ। लेकिन विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो शादी में नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ऐसी हालत में ट्रेवल करना विशाखा के लिए ठीक भी नहीं हो। अरे तो क्या हुआ अजय, तुम तो यहाँ पर हो ना, तुम इसका ख्याल रखना और बाकी परिवार शादी में जाकर आ जाए। माँ, मैं चाहता था यहीं पर रुक जाएं। आप तो जानती हैं ना, मेरे ऑफिस में इन दिनों बहुत काम है, कई बार घर आने में लेट हो जाता हूँ। अगर आप शादी में ना जाए तो विशाखा को मदद मिल जाएगी। माँ, क्या अजद की माँ ने अपने बेटे की परेशानी को समझा और शादी में जाने से रुक गई? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग। खुले बाल वाली बहू। एक परिवार में 3 लोग रहते थे, माता पिता और इनका इकलौता बेटा सुमेर। तीनों में इतना प्यार था कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन शैला ने सोचा, अब सुमेर बड़ा हो गया, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये बात शैला ने अपने पति से कही। अजी सुनते हो, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, क्यों ना अब इसकी शादी कर दी जाए। कह तो ठीक रहे हो, समर बड़ा हो गया है, मैं इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढता हूँ। लाश ने कई जगह शादी की बात की और बहुत रिश्ते भी देखे, पर कहीं बात नहीं। कभी सुमेर को लड़की पसंद नहीं आती तो कभी लड़की को सुमेर पसंद नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुमेर जी के मामा जी ने रिश्ता बताया और सुमेर और इसके पिता लड़की देखने गए। जैसे ही लड़की चाय लेकर आई, उसके आते ही सुमेर उसे देखता ही रह गया। लड़की बहुत सुंदर थी, उसकी काले लंबे घने बाल थे और इतने में लड़की के पिता रुमेश ने लड़की की तारीफ करते हुए, हमारी मेनका बहुत ही सुंदर और सुशील है। क्या कहा बेटा, जरा जोर से बोलना। कुछ नहीं अंकल, आप बोलिए ना। और मेरी बेटी ना बहुत ही हमसूक और बहुत ही मजाकिया अस्बुआ की है। वो भी दिख रहा है। क्या हुआ बेटा, कुछ कहा क्या तुम? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं। सुमेर ने चाय की चुस्की लेते हुए मुंह बनाते हुए कहा। जैसे तैसे रुमेश ने चाय, क्योंकि मैंगा ने उसमें चीनी की जगह नमक डाल दी। रुमेश ने मैंगा को घूर के देखा तो मैंगा जोर जोर से हंसते हुए कहने, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। अरे बेटी, ये तो जुलाई चल रहा है। हाँ पापा, मुझे पता है, पर ये मौका दोबारा थोड़ी ना आता, इसलिए मैंने पहले ही अप्रैल फूल बना लिया। जी, ये कहकर मैंगा और जोर से हंसने लगी। रुमेश ने सुमेर से कहा, माफ करना बेटा, मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी बेटी थोड़ी मजाकिया है। कोई बात नहीं अंकल, मुझे भी मजाकिया लोग बहुत पसंद है और मैं भी बहुत मजाक करता हूँ। बल्कि मैं क्या, मेरे पिता भी बहुत मजाक करते हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिता ने मुझे देखते ही मेरी माँ से कहा, ये क्या मजाक है। इतना सुनते ही सब ठाक लगाकर हंसने लगे। सुमेर और मैंगा एक दूसरे को पसंद कर लिए। दोनों को एक दूसरे का मजाक और चुलबुला अंदाज बहुत पसंद आया और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म हुई तो सब उसकी तारीफ के पोल बांधने लगे। अरे सुमेर, तू तो बहुत किस्मत वाला है जो तुझे इतनी सुंदर लड़की मिली है। कहाँ से लाए हैं तेरी मम्मी पापा इतना अच्छा रिश्ता ढूंढकर? इसके तो बाल भी बहुत लंबे और खूबसूरत हैं। अपनी तारीफ सुनकर मैंगा बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। इस तरह दिन बीतने
और लोगों का आना जाना घर पर जारी रहने जो भी आता वो मेंगा की तारीफ करने किए रह नहीं पाता। मेंगा हमेशा अपने बालों को खुला रखती थी और वो खुले बालों में बहुत ही सुंदर लगती थी। मानो सचमुच के मेंगा हो। लोग सुमेर के घर चाय के बहाने आते, लेकिन उनका मकसद मेंगा को देखना होता। एक दिन सुमेर का दोस्त राहिल घर पर आया और को देखता ही रह गया। भाभी जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपके मजाक की। एक आध नमूना मुझे भी दिखा दो, मेरा तो हक बनता है, आखिर देवर हूँ आपका। बिल्कुल देवर जी, क्यों नहीं, पहले आप बताएं क्या लेंगे आप। आप इतना जिद कर रही हो तो काफी चलिएगा। तो देवर जी किचन वहाँ है और एक कप कॉफी मेरे लिए भी बना लेना। इतना कहकर मेंगा और बाकी सब हंसने लगते हैं और फिर मेंगा कहती है, देवर जी ये मजाक था, बुरा तो नहीं लगा ना। वो जाकर कॉफी लेकर आती है। कुछ समय बाद मेंगा कहती है, अच्छा एक बात बताओ, आपने ये चश्मा क्यों पहन रखा है? अभी से आपकी नज़र कमज़ोर हो गई तो देवरानी को कैसे देख पाओगी? भाभी जी आपको देख लिया, अब देवरानी को देखकर क्या करूँगा? कुछ कहा क्या आपने देवर जी? अरे नहीं भाभी जी, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। मेंगा फिर से एक सवाल राहिल पर डाल देती है। मेंगा की, अच्छा देवर जी एक बात तो बताओ, आपकी नज़र दूर की कमज़ोर है या पास की? जी भाभी, दूर की। तो आपको रात में चांद साफ दिखाई देता है क्या? तो जी भाभी, दिखाता है ना। अच्छा देवर जी और कितना दूर देखना चाहते हैं? बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और पूरे घर में हंसी और खुशी का माहौल बन जाता है। अब राहिल ने भी एक सवाल मेंगा से पूछ लिया। अच्छा भाभी, एक बात तो बताओ, आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं? आप कौन सा शैम्पू और कौन सा तेल इस्तेमाल करती हो, बताओ ना। ये बात सुनकर फिर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर तक एक दूसरे से मजाक मस्ती चलती रहती है। फिर कुछ समय बाद राहिल वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता, भाभी जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भाभी तो बहुत देखी हैं पर आप जैसी नहीं। मैंने भी देवर तो बहुत देखे हैं पर आप जैसा अनोखा देवर कभी नहीं देखा। अगर टाइम मिले तो आती रहना। राहिल वहाँ से चला जाता है और फिर शाम होते ही गली के लोग घर आकर मेंगा से घंटों बैठकर बातें करते हैं और हर समय कोई ना कोई उसे देखने के बहाने आता रहता है। सुमेर और उसके माता पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो मेंगा को समझाते। मेनका, तुम अपने बाल बांध कर रखा करो ना, मुझे पसंद नहीं कोई बेवजह आकर तुम्हारी या तुम्हारे बालों की तारीफ करे। ये लोग जो घंटों तक चाय पीने के बहाने बैठे रहते हैं ना, ये सब तुम्हें देखने के लिए बैठे रहते हैं। बहू, तुम इस बात का बुरा मत मानो, तुम हमारी बेटी जैसी हो, तुम्हें समझना हमारा फर्ज है। आगे तुम कुछ समझदार हो। जी आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं अपने बाल बांध कर रखूंगी और किसी से बेवजह बात नहीं करूंगी। अब मेंगा ने अपना रवैया बदल दिया। वो सिर्फ अपने पति और घर वालों के साथ ही वक्त गुजारती थी। एक शाम मेंगा और सुमेर साथ में बैठे थे। मेंगा सुमेर से कहती है, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप मेरी ऐसी तारीफ कर सकते हैं जो सुनकर मुझे खुशी भी हो और बुरा भी लगे? भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया होगा, क्योंकि बेकार की चीज तो फुर्सत नहीं बनती है ना। सुनकर वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तब भी माफी मांग हुए सुमेर जोर जोर से हंसने लगता है और ये खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।